हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स टेबल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 ऑफ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि आपको एक फिगर दी हुई है इसमें और आपको एक कंडीशन दी हुई है, आपको उसके बेसिस पे कुछ प्रूफ करना है। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में देखा था जो हमारी दो थ्योरम्स थी, थ्योरम 6.1 और 6.2। एक बार फटाफट उन्हें रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये आइडिया रहेगी कौन सी थ्योरम्स यूज हो रही हैं। तो बेसिकली आपकी थ्योरम 6.1 क्या कहती है कि अगर आपका एक ट्रायंगल है ABC और एक लाइन है पैरेलल BC के विच इज़ DE, तो आपकी ये लाइन जो है वो इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, विच इज़ AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। यहाँ पे आपको गिवन क्या था कि DE इज पैरेलल टू BC, तो ये चीज़ ट्रू होगी। दिस इज थ्योरम 6.1। और इसका उल्टा इस थ्योरम 6.2 की अगर आपके इक्वल रेशो में डिवाइड हो रहे हैं तो आपकी लाइंस जो है वो पैरेलल हो। ठीक है, इन दोनों थ्योरम्स का ही यूज़ करके आपके मोस्टली सारे क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज के। तो फर्स्ट आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको बोला है कि D इज पैरेलल टू BC। ठीक है, दोनों में ये दो पार्ट है, इसमें दोनों में DE जो है वो आपका BC के पैरेलल है। आपको EC फाइंड करना है, ठीक है, फर्स्ट में, और AD सॉरी सॉरी और आपको AD फाइंड करना है सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो इसमें तो वी हैव टू फाइंड EC। तो हमें गिवन क्या है कि DE इज पैरेलल टू BC एंड वी हैव टू फाइंड EC। ठीक है, अगर ये आपको गिवन है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है, ये कैसे होगा आपका, ये है आपका थ्योरम 6.1, है ना। इस थ्योरम की हेल्प से हमें ये पता चला कि जिसे हम अभी बात कर भी रहे थे कि अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो वो इक्वल रेशो में डिवाइड करती हैं। आपको थ्योरम याद करनी पड़ेगी, एक बार आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपकी ये दोनों चीज़ें हैं, अब आपको बस वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे AD की वैल्यू है 1.5, ठीक है, DB की वैल्यू है 3, AE की वैल्यू है 1 और EC हमें पता नहीं, EC हमें फाइंड करना है। तो EC क्या आएगा आपका, EC को हम वहाँ ले जाएंगे, 3 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में और 1.5 आपका आ गया नीचे। ठीक है, पॉइंट आप हटाओगे ऊपर 10 आएगा, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 2 इंटू 1 इज 2। इसका मतलब आपका EC आ गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है आपका 1 इंटू 1.5 इज 1.5, 2 इंटू 1.5 इज 3। आपकी रेशो सेम है बस। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी अगर आपको एक बार थ्योरम पता है। अगर आपको थ्योरम नहीं पता तो आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा पूरा, और तब आप निकाल सकते हो EC की वैल्यू, जो कि अननेसेसरीली बहुत हार्ड हो जाता है। आपको बेसिकली बस थ्योरम याद रखनी है अपनी। नेक्स्ट है हमारा B पार्ट, सेम चीज़। अगर आपका DE इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब बाय थ्योरम 6.1 AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC। अब आप वैल्यू पुट करोगे, AD हमें निकालना है, DB इज 7.2, AE इज 1.8 एंड दिस इज 5.4। तो आपका AD आएगा 1.8 इंटू 7.2 बाई 5.4। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करने पे आएगा 2.4 सेंटीमीटर। दिस इज AD, ये है हमारा आंसर। आपको AD ही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है आपका, E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो वी हैव अ ट्राइंगल PQR और आपके इसमें PQ एंड PR पे दो पॉइंट्स है, E एंड F। एक सेकेंड, ये था आपका ट्राइंगल PQR और PQ पे है आपका पॉइंट E और इस पे है आपका पॉइंट F। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पे, सेकेंड पॉइंट सेकेंड पे।
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, आपको 2-3 केसेस जो भी दिए हुए हैं उन सब में आपको ये मान के चलना है कि ई एफ जो है आपका पैरेलल है क्यू आर के, और आपको साइड्स दी हुई हैं कुछ, आपको कुछ चीज़ फाइंड करनी है इसमें। ठीक है, स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। आपको बताना है कि ई एफ पैरेलल होगा कि नहीं क्यू आर के, अगर आपको ये सारे साइड्स दी हुई हैं। तो पी ई इज 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इज 3 सेंटीमीटर, ई एफ इज 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इज 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना है बेसिकली पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे आपके तो आपकी ये लाइन पैरेलल आएगी। दैट इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1 और ये आपका थ्योरम 6.2 के अंदर कि अगर आपके एक लाइन जो है वो ट्राइंगल की 2 साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है तो आपकी वो लाइन तो थर्ड लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो P ये होगा आपका 3.9/3। ठीक है, ये हो गया आपका 1.3 सेंटीमीटर। सॉरी, रेशो में आपका कोई यूनिट नहीं होती तो आपका आ गया 1.3 सॉरी। यहाँ आपका आई 3.6/2.4, 12 2 24, 12 3 36। ठीक है, 2 1 2, 2 5 10, ये आपका आया 1.5। यहाँ पे आपका पी ई बाई ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। इसका मतलब आपका ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अगर ये आपका इक्वल आता तो ही ये पैरेलल होता। ये है आपका थ्योरम 6.2। नेक्स्ट है हमारा पी ई, एक सेकेंड फिर से हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा अपना। ये है आपका पी क्यू आर और ये है पॉइंट्स ई एंड एफ। पी ई इज 4 सेंटीमीटर, क्यू ई इज 4.5 सेंटीमीटर। ये है आपका पी एफ 8 सेंटीमीटर, आर एफ है आपका 9 सेंटीमीटर। तो पी ई बाई ई क्यू आपका आ गया 4/4.5। ठीक है, इसको आप करोगे सॉल्व, आपका आएगा 40/45। पॉइंट हट के ऊपर 0 आ गया, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। नेक्स्ट है हमारा पी एफ बाई एफ आर, ये है आपका 8/9। दोनों इक्वल है। हेयर पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। इसका मतलब ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। कैसे? थ्योरम 6.2। आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिख के आ सकते। थ्योरम 6.2 आपको पूरी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी यहाँ पे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 3, सॉरी क्वेश्चन 2 का आपका थर्ड पार्ट है ये। पी ई क्यू आर, पी ई इज 1.28 सेंटीमीटर, पी आर सॉरी पी क्यू दिया हुआ आपको ये कंप्लीट 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी आर आपको दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर। पी ई है आपका 0.18 सेंटीमीटर एंड पी एफ है हमारा 0.36 सेंटीमीटर। तो आपका ई क्यू क्या आएगा? पी क्यू माइनस पी ई, पूरे में से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे आपको ये मिलेगा। तो 1.28 माइनस 0.18, तो आपका ये आ गया 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1.1 सेंटीमीटर। अब उसको हम हटा सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा पी आर, तो सॉरी एफ आर। पी आर तो हमें गिवन है, एफ आर आपका आएगा पी आर माइनस पी एफ, तो 2.56 माइनस 0.36, आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आएगा 2.20 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया 2.20 सेंटीमीटर और इसको आप यहाँ से हटा दो तो आपकी सारी रेशोज आ गई, सॉरी सारे जो है लाइन सेगमेंट्स की लेंथ मिल गई हमें। अब हमें रेशो निकालनी है, तो पी ई बाय ई क्यू आएगा 0.18 बाय 1.10। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा 18/110। ये 2 से आप काटोगे आपका मिलेगा 9/55। सिमिलरली पी एफ बाय एफ आर है 0.36/2.20। ठीक है,
हम नॉर्मल इसको लिख सकते हैं 330/220, डेसिमल पॉइंट्स हटाने के बाद आप इसको लिख सकते हो ऐसे, और इसको भी आप जब करोगे तो आपका आएगा 9/55, ठीक है। और ये आपका इक्वल आ गया, एक सेकेंड, फिर PE/TQ इज इक्वल्स टू PF/FR। इसका मतलब आपका EF इज पैरेलल टू QR। ये है आपका थ्योरम 6.2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.18, जो कि आपकी ये फिगर है, LM इज पैरेलल टू CB, ठीक है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। LN इज पैरेलल टू CB। You have to prove that AM/AB is equals to AN/ND। तो आपको जो थ्योरम हमें देख लेते पीछे 6.1 कि अगर आपकी दो लाइंस पैरेलल हैं तो साइड्स की रेशो जो है वो सेम होगी। मतलब ये लाइन आपकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है बेसिकली। तो हम दो ट्राइंगल लेंगे अलग अलग, ABC एंड ADC, और उसके बेसिस पे सॉल्व करके फिर बाद में हम इक्वेट करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC, ML इज पैरेलल टू BC, दिस इज गिवन। इसका मतलब आपका AM/MB इज इक्वल्स टू AL/LC, ठीक है। ये हो गया आपका थ्योरम 6.1 से। अगर ये लाइन पैरेलल है तो आपकी ये रेशो जो है वो सेम होगी, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC, LN इज पैरेलल टू CD। इसका मतलब आपका AL/LC इज इक्वल्स टू AN/ND, ठीक है। इसका बाई इसका रेशो इसके बाई इसके के रेशो पे इक्वल होगा, ठीक है। ये भी सेम है आपका थ्योरम 6.1 से। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप अगर इक्वेट करो तो आपका AM/MB इज इक्वल्स टू AN/ND, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have AM/MB is equals to AN/ND, ठीक है। AN/ND, लेकिन हमें नीचे क्या चाहिए, AM/AB is equals to AN/AD, हमें ऐसे चाहिए। और अगर आपको याद हो हमारे एग्जाम्पल्स जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, तो ऐसा एक आया था हमारे पास सिमिलर केस, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था कि आपको नीचे वो वाली चीज़ रखनी है। आप एक बार यहाँ लिख लेते हैं फॉर आर रेफरेंस कि हमें प्रूफ क्या करना है। वी हैव टू प्रूव दैट AM/AB इज इक्वल्स टू AN/AD। हम जब इसका ऐड करके LCM लेके इसको ऐड करेंगे, क्योंकि आपकी फिगर है ऐसे, एक सेकेंड, तो VCD, ये LN, ये N है, राइट। सॉरी ये M है, नॉट, दिस इज M। तो अगर हम AM प्लस MB करो तो आपको AB मिलता है, AN प्लस ND करो तो AD मिलता है, ठीक है। तो हमें AD चाहिए पर हमें AN चाहिए एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में। जब आप +1 करोगे दोनों साइड अभी इस सिचुएशन में, तो AM प्लस बाई MB +1 अगर हम करें तो वी गेट AM प्लस MB बाई MB। AM प्लस MB आपका AB आ गया, पर डिनोमिनेटर में वी हैव MB एंड वी नीड AM। हमें ये चाहिए, ना कि ये, है ना। हमें ये चाहिए तो मतलब हमें AM को डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। तो हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे यहाँ पे। तो आपका आएगा MB बाई AM इज इक्वल्स टू ND बाई AN। अब ऐड कर दो आप बोथ साइड +1, तो AB +1 इज इक्वल्स टू, सेम एग्जाम्पल लिया था हमने वहाँ, अभी एग्जाम्पल 1 था शायद आपका वो, MB प्लस सॉरी नीचे यहाँ पे आपका आएगा AN। एग्जाम्पल 1 आप चेक कर सकते हो, अगर आपको
ये समझ नहीं आ रहा तो इज इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन बाई ए एन। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, ए बी प्लस सॉरी ए एम प्लस एम बी आपका हो गया ए बी बाई ए एम इज इक्वल्स टू ए एन प्लस एन डी हो गया आपका ए डी बाई ए एन। इसको हम रिवर्स करके लिख सकते हैं फिर से, ए एम बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी। यही आपको प्रूव करना था, दैट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो अगर आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपको ऐसा कुछ पूछा जाए रेशो में कि एक रेशो हाफ साइड की और एक पूरी साइड की, ऐसे ही हाफ इस साइड पूरी एक साइड, तो आपको ऐड करना है अपन। आपको बस ये देखना है कि ऐड आप डायरेक्टली कर सकते हो कि आपको इन दोनों को रिवर्स करके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसको आपको चेक करने में 1 सेकेंड लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा 2 सेकेंड। आप चेक कर लो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कि रिवर्स करना है इसको, कि वैसे जैसे हमने पहले करके देखा था, हमने डायरेक्टली ऐड करके देखा तो हमारा आ रहा था ए एम बाई एम बी प्लस 1 करने पे ए एम प्लस एम बी बाई एम बी, तो आपका आ गया ये ए बी बाई एम बी। पर हमें यहाँ दूसरी रेशो चाहिए थी, ये चाहिए थी। अगर आपको ऐसा केस मिल रहा है तो मतलब हम गलत ऐड कर रहे हैं, हमें इसको रिवर्स करके ऐड करना है। ठीक है, तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। बाकी आपका क्वेश्चन काफ़ी सेम है एग्जाम्पल 1 से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 4 है आपका, इन फिगर 6.19 विच इज दिस डी ई, ये है आपका डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ये लाइन आपकी इस लाइन के पैरेलल है, एंड डी एफ वो है आपकी ये वाली लाइन इज पैरेलल टू ए ई, वो इस लाइन के पैरेलल है। प्रूव करना है आपको कि बी एफ बाई एफ ई, मतलब दिस बाई दिस इज इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी, मतलब ये बाई ये। ठीक है, 2 ट्राइंगल लेंगे हम, एक लेंगे हम ये छोटा, एक लेंगे हम पूरा बड़ा, और थ्योरम वही यूज़ करनी है हमें 6.1। बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मतलब दिखने में जितना ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थ्योरम्स की हेल्प से हम उतना इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम लेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी ई विच इज़ ए बी ई, और दूसरा हम लेंगे साथ साथ इन ट्राइंगल ए बी सी। हमने कंप्लीट लिया है ट्राइंगल ए बी सी। इस साइड देखो आप, इस छोटे ट्राइंगल में डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ये आपको गिवन है। इसमें क्या गिवन है आपको कि डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये लाइन इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल सॉरी पैरेलल है, पूरे ट्राइंगल में ये लाइन इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो इस ट्राइंगल में बी डी बाई डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ ई। इसका मतलब बाय थ्योरम 6.1 या यूजिंग थ्योरम 6.1 बी डी बाई डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ ई। और यहाँ पे सिमिलरली यूजिंग थ्योरम 6.1, अब की बार आपका ट्राइंगल पूरा है। ठीक है, और आपकी पैरेलल साइड ये है डी ए, तो बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए इज इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी, बिकॉज पैरेलल साइड इज दिस, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो एक साइड ये और ये, इसकी रेशो इसके और इसके इक्वल होगी। यूजिंग दिस एंड दिस, मतलब ये अगर आपका 1 है और ये 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 आपका बी डी बाई डी ए इसमें भी है इसमें भी है, मतलब आपकी ये साइड इक्वल होगी। तो बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी, हेंस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि आपको ये फिगर दी हुई है 6.20, इसमें आपका डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो आपको शो करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ये आपकी 3D सी फिगर है, इसीलिए आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी इसे देख के अभी कि ये क्या बन गया है यहाँ पे, बट ये भी सेम ही चीज़ है। 3 ट्राइंगल हैं आपकी तीनों साइड्स पे। ठीक है, बेसिकली आपके ऐसे बन रहे हैं 3 ट्राइंगल,
इनको जोड़ के हमने एक प्रिज्म बना दिया। वी हैव पी ओ क्यू, उसमें आपकी एक साइड है ई डी एंड ई डी इज पैरेलल टू ओ क्यू या डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरा ट्राइंगल बन रहा है पी ओ आर विच इज दिस वन। इसमें आपका डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, तो आपका डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। और आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी क्यू आर जो है उसमें आपका ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, इसको मैं छोड़ देती हूँ आपके रेफरेंस के लिए। अभी यहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ें प्रूव करनी है। तो इन पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ये वाला। इन ट्राइंगल पी ओ, बीच में गलती से रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं क्वेश्चन करती चली गई और रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा था। तो अब मैंने ये लिख दिया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये दो क्वेश्चंस जो मैंने कर लिए उस टाइम के बीच में कि ये कैसे हुआ। तो आपका क्वेश्चन था कि फिगर 6.20 में आपको दिया हुआ है कि डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो आपको प्रूव करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। और हमने देखा था कि तीन तरह से ट्राइंगल्स बन सकते हैं आपके ये, क्योंकि आपका ये तीन ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन है। ये आपका प्रिज्म सा बनाया हुआ है इन्होंने, या आप पिरामिड बोल सकते हो। पिरामिड ऐसे ही होते हैं, तीन ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन जो एक पॉइंट पे मीट कर रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट जो आपका ट्राइंगल बना इसमें पी क्यू ओ, या ये पी ओ क्यू या पी क्यू ओ, इसमें आपको गिवन है कि ई डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। तो हमने लिख दिया कि डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये हमें गिवन है। तो अगर ये चीज़ आपको पैरेलल गिवन है तो हमें पता है रेशो सेम होगी बाई थ्योरम 6.1। तो पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ। ये मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 है। ये आपका थ्योरम 6.1 से आया है रिलेशन इनके बीच में। ये तो आपका एक ट्राइंगल हो गया ये वाला। सिमिलरली आप अगर सेकंड ट्राइंगल देखो अपना पी ओ आर, या जो ये वाला है पी ओ आर, इसमें आपको गिवन है कि डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, दिस इज गिवन। तो हमने जो रिलेशन निकाला सेम थ्योरम 6.1 का यूज करते हुए कि पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ इज इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर। ये भी आपका अगेन यूजिंग थ्योरम 6.1 ही है। ठीक है, बेसिकली आपको थ्योरम 6.1 का यूज़ करके हमने दो रिलेशंस निकाल लिए। जब हम उनको इक्वेट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी रेशोज की फॉर्म में, जो कि आपकी ये है। आप अगर देखो यहाँ पे पी डी बाई डी ओ इसमें भी है, पी डी बाई डी ओ इसमें भी है। तो अगर पी डी बाई डी ओ पी ई बाई ई क्यू के भी इक्वल है और पी एफ बाई एफ आर के भी इक्वल है, मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे आपस में। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि बाई यूजिंग इक्वेशंस 1 and 2 पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। ठीक है, तो आपका ये दोनों इक्वल हो गए। तो हमें मिल गया पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। मतलब हम इस ट्राइंगल में आ गए, हम ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसमें आपकी रेशोज इक्वल मिल गई हमें। तो ये हमारा थ्योरम 6.1 का कन्वर्जन है या कन्वर्स है, जो कि आपकी थ्योरम 6.2। और इसकी उससे हम कह सकते हैं कि ई एफ जो है आपका पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, सो दिस इज आर प्रूफ। और ये हमें बोला गया था प्रूफ शो करने के लिए, ये हमने कर दिया। आप देखोगे कि आपके ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं इस एक्सरसाइज में कि आपको ट्राइंगल्स दिए हुए हैं बहुत सारे, एक ही फिगर में कंबाइन या मर्ज करके किसी तरह से उसमें पैरेलल साइड्स का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, और आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस बना के आपको फाइनली कोई साइड पैरेलल प्रूफ करनी है। स्पेशली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6, ये बिल्कुल सेम सा है। उसमें प्रिज्म था, इसमें ये थोड़ा ओपन सा फिगर है, पर तीन ट्राइंगल्स आपके साइड बाय साइड अटैच्ड हैं। ट्राइंगल पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ आर और ट्राइंगल क्यू ओ आर, ये तीन ट्राइंगल हैं आपके। और आपको इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी तीन पॉइंट्स हैं इस तरह से कि आपका ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू ए आर। आपको प्रूव करना है कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, सेम हमारा लास्ट क्वेश्चन में था जिसमें आपको ऐसे तीन ट्राइंगल्स दिए हुए थे। ठीक है, और ऐसे एक यहाँ पे लाइंस थी कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, आपको ये इसके पैरेलल प्रूव करना था। ये ऐसा ही आपका ये क्वेश्चन है। तो हम सेम ही उससे करेंगे अपना कि हमने एक ट्राइंगल ले लिया। पहले आप ले लो पी ओ क्यू। तो हमने पी ओ क्यू में देखा कि हमें गिवन है कि पी बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो हम थ्योरम 6.1 का यूज करके बोल सकते हैं कि ओ ए बाई ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी बाई बी क्यू, ओ ए बाई ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी बाई बी क्यू। ये हमने थ्योरम 6.1 का यूज करते हुए ले लिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सिमिलर चीज यूज करते हुए इन ट्राइंगल पी ओ आर हम बोल सकते हैं कि ए सी इज पैरेलल टू पी आर।
ठीक है, तो हमारा ओ ए बाई ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर हो गया। ओ ए बाई ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है एंड यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी कैन से दैट अब आपका देखो ओ ए बाई ए पी इसमें भी है और ओ ए बाई ए पी इसमें भी है, तो हमारी राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल हो गई, विच इज ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू और आपका ओ सी बाई सी आर, ओ सी बाई सी आर। तो आपका ये वाला ट्राइंगल आ गया, इसकी ये साइड्स फिर पैरेलल होंगी, अगर ये रेशो सेम आ गई तो लाइंस पैरेलल होंगी। ये हमारा है थ्योरम 6.2। इसकी हेल्प से हमने कह दिया कि इस ट्राइंगल में हमारा ये लाइंस जो है वो पैरेलल है और यही हमें प्रूव करना था, तो दिस इज प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7। इसमें आपको बोला है कि थ्योरम 6.1 जो कि यही है कि अगर आपका एक ट्राइंगल है उसमें आपकी दो एक लाइन ऐसे है जो कि पैरेलल है इस लाइन के, तो ये रेशोज जो है वो सेम हो। तो इसका यूज़ करते हुए आपको प्रूव करना है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ए डी आपकी एक साइड है ट्राइंगल की और उसका मिड पॉइंट है डी, सॉरी ए बी एक साइड है आपकी ट्राइंगल की और उसका मिड पॉइंट है डी, तो मतलब ये ए डी इज इक्वल्स टू डी बी, ये आपको गिवन है। और हमने एक लाइन ड्रॉ की डी ई दैट इज पैरेलल टू बी सी और ये यहाँ पे इस लाइन को ई पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये भी इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब आपका ए ई जो है वो ई सी के इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ए ई इज इक्वल्स टू ई सी और हमें गिवन क्या है कि ए डी इज इक्वल्स टू डी बी, सिमिलरली डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये दो चीज़ हमें गिवन है। अगर डी ई आपका बी सी के पैरेलल है तो आपकी ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी आएगा। ये कैसे आया आपका यूजिंग थ्योरम 6.1 एज ऑलवेज, ठीक है, जो हम अब तक करते आ रहे हैं ये वही है, यूजिंग थ्योरम 6.1 आपकी ये रेशो इक्वल आ गई, ठीक है। पर हमें ये भी पता है कि आपका ए डी बाई डी बी जो है वो इक्वल है, मतलब ये चीज़ तो इक्वल है आपकी, 1 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको ए डी बाई ए डी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ये आपका कैंसिल हो गया तो आपका इस साइड 1 आ गया। इसका मतलब आपका क्या आया, एक सेकेंड, आप इसको लिख सकते हो ए ई बाई ई सी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये आपका 1 हो गया। ये आपका कैसे आया, गिवन है क्योंकि आपको कि ए डी इज इक्वल्स टू डी। अब हम यहाँ से अगर ई सी को उस साइड ले जाएं तो आपका आ जाएगा ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसका मतलब ई बाइसेक्ट्स ए सी, ठीक है, तो आपका जो प्रूव करना था वो हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, हमने थ्योरम 6.1 का यूज़ करते हुए प्रूव कर दिया कि अगर एक पॉइंट है एक साइड से जो कि इसको इक्वल साइड इस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और उससे हम एक लाइन बनाए पैरेलल थर्ड साइड के, तो वो थर्ड साइड को भी जो है डिवाइड करेगी इक्वल पार्ट्स में। ये था आपका क्वेश्चन 7। सिमिलरली क्वेश्चन 8 में आपको 6.2 थ्योरम का प्रूव करना है, सॉरी 6.2 थ्योरम का यूज़ करना है। तो बेसिकली अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसमें आपको बोला है कि प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ये मान लो डी ई जो है मिड पॉइंट्स है ए बी के और ए सी के, ठीक है, दैट इज ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, पर इसको जो लाइन ज्वाइन करेंगी इन दोनों पॉइंट्स को वो इसके पैरेलल होगी, ये आपको प्रूव करना है। ये आपने 9th क्लास में भी सेम ऐसा सा क्वेश्चन कुछ किया होगा, आपको अगर याद हो तो। हम इसको करेंगे बस कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि आपकी थ्योरम 6.1 उसके कन्वर्स, मतलब थ्योरम 6.2 से। थ्योरम 6.2 हमारी यही कहती है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, तो आपकी लाइन जो है वो पैरेलल होगी थर्ड साइड की, ठीक है। अब हमें ये पता है कि डी ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब आपका ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। कैसे, क्योंकि आपका ए डी इज इक्वल्स टू डी बी है, तो आप इसको इस साइड लाओगे तो इसकी रेशो हो जाएगी 1, यहाँ पे ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो आपकी इसकी रेशो ए ई बाई ई सी की ये भी 1 आएगी, क्यों, क्योंकि आपका ए ई जो है वो ई सी के इक्वल है,
ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। आपकी दोनों रेशोज जो है वो सेम है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, या आप बोल सकते हो यूजिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 दूसरा यूज किया हुआ हमने यहाँ पे, यूजिंग 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी के इक्वल है। और अगर ऐसे हमारे ट्राइंगल में ऐसे रेशो इक्वल है तो हम थ्योरम 6.2 का यूज़ करके ये कह सकते हैं कि आपकी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2, जो आपको एग्जाम में पूरी लिख के आनी है, आप ऐसे नहीं लिख के आ सकते। थ्योरम 6.2 आपको पूरा लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में कि इफ अ लाइन डिवाइड टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसका यूज करके हम बोल सकते हैं कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस में हमें दो चीज़ और पता चल गई। फर्स्ट तो ये कि अगर हमारा एक ट्राइंगल है जिसका एक साइड का मिड पॉइंट अगर हम लें और उसको लेके हम एक लाइन बनाएं पैरेलल दूसरी साइड के, इस साइड के, तो वो जहाँ पे इसको डिवाइड करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी थर्ड साइड को। और दूसरा क्या है कि अगर हम दो साइड्स ले रहे हैं और उसके मिड पॉइंट्स को हम जोड़ दें तो वो जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल बनेगी। ठीक है, ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो कि आपकी थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इन दोनों का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9 है आपका, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, तो आपको एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें गिवन है। एंड इट्स डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, और इसके डायगनल्स जो हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। तो आपको शो करना है कि ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ। ठीक है, ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ, ये आपको जो है प्रूव करना है एक तरह से। ऐसा सा कुछ सिमिलर क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में किया था। आपको उसके लिए फर्स्ट क्या करना पड़ेगा कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो वी विल ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू ए बी। तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बनेंगे और हम फिर से वही अपना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थ्योरम 6.1 यूज़ करके अपना इसमें रिलेशंस फाइंड करेंगे और ये प्रूव कर सकते हैं हम बहुत इजीली। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू ए बी passing through O। मेन पॉइंट ये है कि O से पास करके बनानी है आपको ये लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ओ इज पैरेलल टू डी सी एंड ओ वाई इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई, इसका मतलब आपका ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई। तो हम फर्स्ट लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी हमें पता है कि ओ वाई इज पैरेलल टू ए बी, ओ वाई इज पैरेलल टू ए बी, इसका मतलब आपका ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल्स टू बी वाई बाई सी वाई। ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल्स टू बी वाई बाई सी वाई। ठीक है, कैसे आया ये आपका? यूजिंग थ्योरम, एक सेकेंड, यूजिंग थ्योरम 6.1। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी। अगर हम ले रहे हैं, अगर हम लें ट्राइंगल बी सी डी, ये पूरा ट्राइंगल लें, तो फिर से ओ वाई इज पैरेलल टू डी सी। इन ट्राइंगल बी सी डी ओ वाई इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, पहले ओ वाई हमने ए बी के पैरेलल लिया था, अब हमने ले लिया ओ वाई इज पैरेलल टू सी डी। इसका मतलब आपका
ये वाला ट्राइंगल बी ओ बाई ओ डी, बी ओ बाई ओ डी इज इक्वल्स टू बी वाई बाई सी वाई, बी वाई बाई सी वाई, अगेन यूजिंग थ्योरम 6.1। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये है हमारा इक्वेशन 2। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बी वाई बाई सी वाई दोनों में है, तो आपकी ये साइड इक्वल होगी। हमारा आ गया बी ओ बाई ओ डी इज इक्वल्स टू ए ओ बाई ओ सी। ए ओ बाई बी ओ बोला था आपको, तो ये आपको यहाँ ले आओ, ओ सी वहाँ ले जाओ, तो आपका आ जाएगा ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी बाई ओ डी। ठीक है, हमने बस इसको रीअरेंज कर दिया, इसको हम यहाँ ले आए, इसको वहाँ ले गए, और हमारा जो प्रूफ करना था वो आपका हो गया, हेंस प्रूफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का ये कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ, शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ये आपका पिछले वाले क्वेश्चन का एग्जैक्ट रिवर्स है। ठीक है, लास्ट में हमें ये दिया होता कि ये ट्रेपीजियम है और हमें रेशो प्रूफ करनी थी। अब की बार आपको ये दिया हुआ है कि ये रेशो इक्वल है और आपको इसे ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमारा बेसिक सा फंडा इसमें सेम ही रहेगा, बस हम थोड़ा रिवर्स वाला लेके चलेंगे। ठीक है, तो आपका ये है ए बी सी डी, आपका पॉइंट है ये ओ, हमें गिवन है कि ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ बाई डी। ठीक है, लेट देयर बी अ लाइन ओ ई सच दैट ओ ई इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, हमें लेनी है एक लाइन ओ ई ऐसे कि ओ ई इज पैरेलल टू ए बी। ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी, ये लाइन आपकी इसके पैरेलल है। तो अगर हम लें अब ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ओ इज पैरेलल टू ए बी, इसका मतलब आपका ए ओ बाई ओ सी, ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, इसका मतलब आपका ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी यूजिंग थ्योरम 6.1। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा आ गया, ये इसके ऐसे रेशोज इक्वल। ठीक है, हमें ये पता है कि ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ बाई डी, ये हमें गिवन है। ठीक है, बट ओ ए बाई ओ बी या ए ओ बाई ओ बी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी बाई ओ डी। ठीक है, दिस इज गिवन। इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो वी हैव ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है आपका ओ टी, ओ बी बाई ओ डी। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या फ्रॉम 1 एंड 2, ओ ए बाई ओ सी, ओ ए बाई ओ सी, तो हमारा आ गया बी ई बाई ई सी इज इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ टी। आपका आया बी ई बाई ई सी इज इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी। अब आप ये ट्राइंगल ले, इन ट्राइंगल इम्प्लाइज इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी, इसके और इसका यूज करते हुए दैट इज ओ ई, सॉरी इसका इन ट्राइंगल बी सी डी एज बी ई बाई सी ई इज इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी, आपका ओ ई इज पैरेलल टू सी डी। ये आपका कैसे आया थ्योरम 6.2 से, कि आपकी अगर रेशो इक्वल आ गई ओ बी बाई ओ डी, बी ई बाई ई सी के इक्वल आ गया, तो आपकी लाइंस पैरेलल आ गई। ठीक है, ये आपकी पैरेलल आ गई, ये आपकी पैरेलल थी, ये आप मान लो इक्वेशन नंबर 3 और इसे मान लो इक्वेशन नंबर। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब आपका ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, आपको यही प्रूव करना था कि वो पैरेलल है। अगर वो पैरेलल है तो इसका मतलब वो ट्रेपीजियम है।
ये हमारा फाइनल जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को दोबारा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।